हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपको AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और इसी अच्छी इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। बड़े स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने वन बाई वन कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का यहाँ पे AW365D पे आपको मिलता है। आज मैं आपके सामने लाया हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ जिरंड। बिना किसी बकवास के मैं यहाँ पे सीधा आपको कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समस्याएं रहती हैं कॉम्पिटेटिव वाले बच्चों के लिए। स्पेशली मैं यहाँ पे गाइड करूंगा, क्योंकि अगर ये आप ये अब मेरे साथ जुड़ के बस 2 से 3 मिनट अगर सोए हो ना मेरे भाई, और मेरे को पहली बार सुन रहे हो ना, तो यहाँ पे बस देख लो कॉन्सेप्ट क्या आता है और कैसे चुटकियों में ऐसा क्वेश्चन उड़ा दोगे। और जो बच्चे क्लास 9 to 12 है उनके लिए ये रामबाण है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि अगर आप यहाँ पे जुड़ते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। ग्रामर में ग्रामर की हर एक कॉन्सेप्ट को आप सीख के जाएंगे। जरा यहाँ पे देखिए कैसे रॉन्ग देता है एग्जाम में, कैसे क्या एक कॉन्सेप्ट है। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लाया हूँ। 4 to 5 मिनट्स, इससे ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। 4 to 5 मिनट्स मोर देन एनफ फॉर मी टू कंप्लीट दिस टॉपिक। ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ जिरंड जो है हमारे स्टूडेंट, वो होता क्या है जरा आप समझिएगा। जो ये जिरंड वर्ड है जो आप देख रहे हैं, जो ये मैंने जिरंड वर्ड लिखा हुआ है, ये कहते किसको है हमारे स्टूडेंट? ये कहते किसको है? तो जब आप वर्ब के बेस फॉर्म में, जब आप वर्ब के बेस फॉर्म में क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, बेस फॉर्म वर्ब के आप क्या करते हैं, उसके फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी क्या करते हैं, जोड़ के इसे क्या करते हैं, सेंटेंस के एज क्या करते हैं, सब्जेक्ट आप यूज करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, जिरंड कहलाता है। और एक चीज याद रखिएगा हमारे स्टूडेंट, जो आपके सेंटेंस में कॉम्बिनेशन चलता है, जो आपके सेंटेंस में कॉम्बिनेशन चलता है आपका किसका, आपका जिरंड का, वो दो तरीके से चलता है। एक चलता है आपका नॉमिनेटिव केस का, नॉमिनेटिव केस, ठीक है, एन का मतलब नॉमिनेटिव केस। एक चलता है आपका ऑब्जेक्टिव, एक चलता है आपका ऑब्जेक्टिव केस का। यही दो से आपको क्या करता है, वो एरर फाइंड करवाएगा, वो आपसे एरर फाइंड करवाएगा माय स्टूडेंट। और कैसे एरर आपको फाइंड करवाएगा, कैसे आपको बेवकूफ बनाता है, और कैसे आप बेवकूफी से बचेंगे। बस मेरे साथ यहाँ से 2 मिनट और रुकिए, यहाँ सभी के सभी मैं दिमाग यहाँ पे आपका एकदम सीधा आपको इस तरह यहाँ पे फोकस करवा दूंगा। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी बात की जाएगी माय स्टूडेंट जिरंड की, तो जिरंड अपने साथ क्या करता है माय स्टूडेंट, जिरंड हमेशा अपने साथ क्या करता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। नॉमिनेटिव केस का यूज नहीं होता है। ये पहला पॉइंट बना के अपने कॉपी पे नोट्स जहां से आप पढ़ते हैं AW365 पे, उस पर कहीं पे भी लिख लीजिए। दूसरा आपका है माय स्टूडेंट आपका जिरंड प्लस, अगर आपके बात की जाएगी नॉमिनेटिव केस की, नॉमिनेटिव केस की, तो इसका यूज नहीं होता है। लीजिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, मैंने इसको भी बॉक्स में क्या कर दिया, बंद कर दिया। समझ में आया क्या मेरे भाई? यानी कि किसी भी सेंटेंस में आप जिरंड से देखिएगा, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस आपका स्टार्ट है, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे जिरंड का यूज हुआ है। और जिरंड के बाद अगर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है, तो बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, चौकस है। लेकिन अगर वहां पे नॉमिनेटिव केस की बात की जाएगी तो गलत हो जाएगा। सर ये होता है क्या है ऑब्जेक्टिव के नॉमिनेटिव केस? सर इसको भी जरा हम लोग को बता दीजिए, क्योंकि नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक तरफ रहे तो बेटर है। अगर बात की जाएगी सब्जेक्टिव केस, जो आपका सब्जेक्टिव केस होता है माय डियर स्टूडेंट ना, उसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। और इधर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। जरा आराम से समझिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस होता क्या है। अगर बात की जाएगी यहाँ माय स्टूडेंट कि आपका वर्ड, अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ही ये आपका नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। सी होता है, सी का होता है हर। आई का क्या होता है, आई का होता है मी। यू का क्या रहता है, यू का यू ही रहता है माय स्टूडेंट यहाँ पे। एंड दे का क्या रहता है, दे का आपका हो जाता है देम। एंड वी का क्या हो जाता है, वी का हो जाता है अस। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट। उसे ले जाना क्या था, सुखद नहीं था, प्लीजेंट नहीं था, आनंददायक नहीं था। ठीक है सॉरी यहाँ पे हिम आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप पहले टेकिंग देखिए, जो आपका वर्ड है यहाँ पे टेकिंग आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे टेकिंग आपका क्या है, जिरंड है। क्यों, कैसे लग रहा है यहाँ पे जिरंड है स्टूडेंट? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टेक के फॉर्म में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा है। इसका रूल्स क्या है सर, ये भी आपको बताया गया है स्टूडेंट। यहाँ पे आप चाहिए AW365D के प्लेलिस्ट में, वहां पे देखिए वर्ब के कैसे फर्स्ट फॉर्म में कैसे हम आईएनजी जोड़ेंगे, क्या क्या रूल्स है। फिलहाल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ स्टूडेंट। किसी वर्ब के लास्ट में अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे ई है, तो आप क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ते समय आप क्या करते हैं, ई को आप क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ई को आप क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो अगर इसको आप ऐड करने जाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपका टेकिंग हो जाएगा। आप टेकिंग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आपका जिरंड है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका ये लगा हुआ है, आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। सर रॉन्ग कैसे देगा, रॉन्ग कैसे देगा मेरे भाई? यहाँ पे लिखेगा टेकिंग, और यहाँ पे लिखेगा ही वाज, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे सिंगुलर वाज है, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट दे देगा, नॉट प्लीजेंट। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा वाह सर मजा आ गया, हमने तो बाजी मार ली है, सब कुछ सही है यहाँ पे। लेकिन ये सबसे बड़ा गलती यही पे है। ठीक है, सबसे बड़ा गलती यही पे है, क्योंकि आप लिख रहे हैं टेकिंग,
ही वाज नहीं रहता है हमारे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे टेकिंग आपका जो वर्ड है यहाँ पे जिरंड है, जहाँ आईएनजी फॉर्म लग गया है तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ही रहेगा। इस तरह से विजिटिंग अस इज द डिलाइटफुल, उसके साथ विजिट करना क्या रहा, डिलाइटफुल रहा, बहुत आनंददायक है, ठीक है। उसके साथ विजिटिंग करते हुए यानी बहुत ही आनंददायक है। यहाँ पे विजिटिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे जिरंड है तो यहाँ पे अस देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे बिल्कुल सेंटेंस आपका चौकस है, अगर यहीं पे वी दे देगा तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। प्लेइंग हर इज नॉट प्लीजेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्ले, जो प्ले में क्या लगा हुआ है स्टूडेंट, आपका आईएनजी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हमारा जिरंड है, हम इसको पहचान पा रहे हैं। उसके बाद हम आगे कहानी देखेंगे। आगे हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यहाँ पे क्या है, यूज है, यहाँ पे हर यूज है, यहाँ पे क्या यूज है, आपका हर यूज है। अगर यही पे हमारा स्टूडेंट क्या कर देता, सी कर देता, पूरा सेंटेंस ऐसे लिख देता, सेंटेंस पूरा हो जाता गड़बड़, ये पूरा रॉन्ग के रॉन्ग हो जाता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने 3 से 4-5 मिनट का मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ जिरंड कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत परेशान करता है। एरर फाइंड करवाने के लिए आ जाए तो पसीना छूट जाता है बच्चों का कि अब क्या करे। तो सीधा सीधा जानिए मेरे भाई की जिरंड की जब भी कॉन्सेप्ट बात की जाएगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और जैसे ये सब्जेक्ट क्या होगा आपके एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, आप उसके बाद हमेशा क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। अगर नॉमिनेटिव केस का यूज है तो वहीं पे आप टिक कर दीजिएगा, कहानी खत्म मेरे भाई, कहानी खलास हो जाएगी वहीं पे। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप पढ़ने के लिए हमारे स्टूडेंट आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाइए, इस सदस्य को बड़ा करने की जरूरत है। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, अंदर से बूस्टअप होगी, तो इससे बेटर बेटर कॉन्सेप्ट ही चुटकियों में ग्रामर का मैं आपके सामने सब सॉल्व कराऊंगा। आपको लगेगा ही नहीं कि यार इंग्लिश इतनी टफ है, इतना उसे इजी बना के छोड़ूंगा, वैसे भी बना दिया गया है। लगभग 450 प्लस लेक्चर चल रहे हैं, तो आप फायदा इसका उठाइए अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट अगर अच्छा बनेगा तो खुशी सबसे ज्यादा आपके माँ बाप आपको खुद होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैंने कहीं ना कहीं से ये चीजें सीखी हैं। दिल लगा के पढ़ते रहिएगा, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।